आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। यदि आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अपना बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये जो प्रश्न लिए हैं ना, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करें। ओके, यानी कि जो भारतीय यानी कि इंडियन इकोनॉमिक जो महामंदी आई थी, उनके प्रभाव को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, अथवा प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद होने वाली महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। ओके, देखिए यहाँ पर आपके दो प्रश्न हैं और दोनों ही प्रश्नों का एक ही आंसर है। ओके, जो आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए देखिए बहादुर, यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पर हम लोग का उत्तर है। ठीक है, इस प्रश्न के यहाँ पर क्या है बहादुर, आंसर है। देखिए आंसर क्या कह रहा है यहाँ पर आपका। देखिए, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई। यानी कि जो इकोनॉमिक जो महामंदी थी ना, उसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1929 में हुई। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर भागों में उत्पादन, रोजगार, आय तथा व्यापार में भारी गिरावट आ गई। यानी कि जब ये महामंदी हुई ना, ओके, तो क्या हुआ, दुनिया भर में पूरे एकदम विश्व में क्या हुआ, एकदम पूरा एकदम तबाही पूरा मच गई। लोग खाने के लिए पूरा तरस गए थे। देखिए, उत्पादन में भी कमी आ गई थी, यानी कि ज़्यादा उपज भी नहीं हो रही थी। रोजगार यानी कि रोजगार जैसे कि किसी को कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। यानी कि इनकम के भी कोई स्रोत नहीं था। व्यापार में भी भारी गिरावट आ गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो हेडिंग आपका दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, ये हेडिंग है, द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडिया इकोनॉमी। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, बाजार की वह स्थिति जब बाजार सामानों से भरा हो लेकिन खरीदार न हो, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसे में जो बाजार की हालत होगी वह मंदी कहलाएगी। यदि मंदी गहरी हो तो महामंदी कहलाएगी। यानी कि महामंदी का अर्थ ये है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बाजार कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या खरीदेगा वो। ओके, यानी कि जब ऐसी हालत बहुत ज़्यादा आपकी गंभीर हो जाए, तो इसी मंदी को हम लोग क्या कहेंगे, महामंदी का नाम दे देंगे। ठीक है, तो महामंदी कब होती है, आप देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जब मतलब कि बहुत सारा सामान हो लेकिन खरीदने के लिए पास में पैसा हो ही ना, तो कैसे लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाएगी, तो उसी को हम लोग महामंदी कहेंगे। आगे देखिए यहाँ पर महामंदी के निम्न प्रभाव, तो कौन कौन से महामंदी के प्रभाव देखिए। यानी जो फर्स्ट प्रभाव है ना, वो है इस महामंदी यानी कि 1929 से लेकर 1934 इसके बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस महामंदी के काल में भारत के आयात और निर्यात व्यापार में 50% की कमी आ गई। यानी कि जब ये महामंदी हुई ना इसके बीच, तो क्या हुआ, जो भारत के जो सामान थे दूसरे देशों में भी नहीं जा रहे थे और दूसरे देशों से भारत में भी नहीं आ रहा था। यानी कि क्या हो गया था, 50% की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, यानी डिक्रीज हो गया था। ठीक है, यानी कि मार्केट बहुत ही डाउन हो गया था। आगे देखते हैं हम लोग बहादुरों। देखिए, इस मंदी का बंगाल के पटसन मतलब कि जिसको हम लोग जूट कहते हैं। ठीक है, तो इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा।
यानी कि जो बंगाल के जो लोग थे ना, जो पटसन की उत्पादन कर रहे थे, उन लोगों को क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा भारी क्या हुआ, नुकसान हुआ। पटसन के मूल्यों में लगभग 60% की गिरावट आ गई। यानी कि जो पटसन का जो मूल्य था ना, वो घटकर कितना आ गया, 60% आ गया। यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि कम कम पैसों में क्या हुआ, जूट मिल रहा था, लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद रहे थे। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, 1930 ईस्वी में शुरू होने वाली सबने अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था। यानी कि जो 1930 में जो आपका शुरू हुआ था ना, सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था, इस आर्थिक मंदी का सीधा क्या था, परिणाम था। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र आंशिक अशांति का क्षेत्र बन चुका था। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो गांव वाले लोग थे, ठीक है, और गांव के जो एरिया थी, पूरा जो क्षेत्र था, वो कैसा हो गया था, अशांति का क्षेत्र बन चुका था। ठीक है, यानी लोग ना पूरा एकदम खाने के लिए पूरा एकदम तरस गए थे। ओके, आगे देखिए, ये जो आपका जो चौथा पॉइंट है, वो कह रहा है महामंदी सन 1929 को अमेरिका से शुरू हुआ। यानी कि ये महामंदी कहाँ से शुरू हुआ था आपका, तो 1929 ईस्वी को शुरू हुआ था अमेरिका से। ठीक है, और देखते ही देखते 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर, यानी कि रूस देश को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में क्या हो गया, फैल गया था। यानी कि ये महामंदी अमेरिका से लेकर पूरे विश्व में फैला था, सिर्फ रूस को छोड़कर। आगे देखते हैं, हम लोग का जो पांचवा जो पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है बहादुरों, देखिए 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार न रहा। यानी कि अमेरिका में ना जो फैक्ट्रियाँ थी, इतना तैयार कर दी थी माल को, यानी इतना माल बना दी थी ना कि उसको खरीदने के लिए ना कोई खरीदार ही नहीं था। यानी कि कोई ग्राहक ही नहीं था उसको खरीदने के लिए, क्योंकि ग्राहक के पास पैसे नहीं था, कहाँ से खरीदेंगे। तो अमेरिका में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा माल का क्या हो गया था, भंडार हो गया था। ओके, आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में नहीं थे। यानी कि प्रथम युद्ध के बाद क्या हुआ था, यानी कि यूरोप देश के जितने भी देश थे ना, यानी यूरोप के जितने भी देश थे, इतने बर्बाद हो गए थे, यानी कि पूरा तबाह हो गए थे कि अमेरिका से माल भी मंगा नहीं पा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, देश के बहुत सारे बैंक कारखाना बंद हो गए। यानी कि इस महामंदी से क्या हुआ, देश के जो बहुत बड़े बड़े जो बैंक थे, कारखाना थे, वो क्या हो गए, बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है बहादुरों, तो ये था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, और प्रथम विश्व युद्ध के होने वाले महामंदी के कारण थे सभी। तो इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बहादुरों, थैंक यू।